सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी तनाव में नया मोड़ आ गया है। लफ्जी गोलाबारी के बाद अब साजिश के इल्जामात का तबादला भी शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा था कि पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाकी हुकूमत है जो हमारी आड़ में वजीर आज़म को निशाना बना रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, जिसका फिर जवाब पंजाब से आया। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने यह जवाब दिया कि वज़ीर आज़म की जड़ें तो बिलावल भुट्टो खोखली कर रहे थे जब वो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर फाइज थे। इस पर आज सईद गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वजाहत का मुतालबा कर दिया है। पूछा है कि वज़ीर आज़म बताएं बिलावल भुट्टो ने उनके खिलाफ क्या साजिश की। सवाल यह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली की मुदाखलत के बावजूद ये सिलसिला क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखना यह भी है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। क्या दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हालात कुछ बेहतर हैं? जी नहीं, उनके अंदर भी आपको मुसलसल दरारें नजर आ रही हैं। सूबाई सदर जुनैद अकबर और वज़ीर आला गंडापुर के दरमियान जो लड़ाई है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। तफसीलात के मुताबिक जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस लेने पर तनकीद की थी, जिसके जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान ने पार्टी के सूबाई सदर पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके बाद जुनैद अकबर ने तर्जुमान को हटाने का मुतालबा करते हुए पार्टी के मरकज़ी व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ PTI के इत्तेहादी भी सामने आ गए हैं। अब MWM के राजा नासिर अब्बास ने अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से वफादारी पर सवालात उठा दिए हैं। क्या ये मामला सुलझने जा रहा है या फिर मज़ीद पेचीदा होगा? इन तमाम इशूज़ पर और कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी आम इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स, PMLN से ताल्लुक। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शाहिद खटक साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पंजाब हुकूमत की साजिश का एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। ये क्या पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या कोई एविडेंस भी है आप लोगों के पास? देखें, टीवी पर, मीडिया पे, हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर की मोहतरम मुकर्रम भतीजी साहिबा का बयान आया है। उस बयान को जो भी गैर जानिबदार इंसान सुनेगा वो यही समझेगा कि ये बयान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहाना बनाकर उन्होंने दरअसल ख़राब वज़ीर आज़म को किया है। वो पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म के इख्तिलाफ के दरमियान जो इख्तिलाफ पैदा कराना चाहेगा उसको कैसे कहा जाएगा कि वो वज़ीर आज़म का खैर ख्वाह है? वो हो ही नहीं सकता। इस असम्बली की अक्सरियत, इस हुकूमत की अक्सरियत खड़ी ही पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर है। अगर आप उनको अलग कर रहे हो तो इसका मतलब आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है इस पर कहने में कोई बुराई नहीं है। ओके, सो खेलदा साहब, ये जो पंजाब की तर्जुमान ने PDM हुकूमत के दौरान बिलावल भुट्टो साहब पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया है, इसका कोई एविडेंस है आप लोगों के पास? या ये जो एलिगेशंस का एक कभी सीज़न चल रहा है इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें, क्या वाकई नून लीग के पास एविडेंस मौजूद हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने इस तरह साजिश की थी हुकूमत के खिलाफ? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये पहले देखना चाहिए कि ये सिलसिला किसने शुरू किया और बयानबाजी या एक पंजाब हुकूमत को निशाना किसने बनाया गया। तो मेरे ख्याल में ये पहल जो है पीपल्स पार्टी सिंध के दोस्तों की तरफ से, जो वहाँ के हमारे तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, कुछ वज़रा हैं, कुछ मुकामी उनके रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मुसलसल, और पंजाब पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से तो कई माह से ये बात सिलसिला जारी है। और उन्होंने अपना हुकूमत के हवाले से जो गुफ्तगू की, और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा खुद बरमला आकर उन्होंने ये उसका जवाब दिया जो उसका हक़ है।
बल्कि उसने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको मुखातब करते हुए, चाचा कहते हुए, भाई कहते हुए उनको कहा कि ये जो बातें हो रही है उसका उन्होंने जवाब दिया। तो ये उसका हक है कि एक सूबे की वज़ीर आला है, अपना सूबे का मौक़िफ़ देती है या अपनी बात रखती है। तो ये एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में जो है उन्होंने इज़हार किया और अपनों से ही ये गिला किया जाता है, अपनों से ही इज़हार किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको हम दोनों जमातों को के जो साथी हैं उनको इस किस्म की गुफ्तगू से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा किसी को नहीं होना है। और जो पीपल्स पार्टी को खदशात हैं उसके लिए कमेटी मौजूद है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब के जो है वो मरकज़ में होती है मीटिंग्स, जो दोनों तरफ कमेटियों के मेंबरान हैं। पंजाब के हवाले से जो इशूज़ हैं उन पर भी, मगर मुसलसल ये निशाना बनाना, सीएम पंजाब को निशाना बनाना उनकी कारकर्दगी पे या उनको डिक्टेशन देना, ये मुनासिब नहीं था और ये तलखी नहीं होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है जिस तरह की नाज़ेबा ज़बान सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने 2-3 दिन से मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी वज़ीर आला है, हमारी लीडर है, हमारा मुस्तक़बिल है और हमारे कायद नवाज शरीफ की साहिबजादी है। तो मैं बतौर वर्कर काबीना का तो रुकन हूँ, मगर कारकुन मुझे दुख पहुँचता है तो मैं भी हक रखता हूँ कि जवाब दूँ। कल मैं दादू में मौजूद था तो हमने भी उस पर, मगर पार्लियामानी जो है नॉर्म्स या एक आदाब में एक इख्तिलाफ राय एक बात की जा सकती है। किसी भी लीडरशिप के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल, जब हम कहते हैं कि पीटीआई के दोस्तों से हम गिला करते हैं कि वो गैर सियासी है, ये गैर सियासी ज़बान है, तो हमने 90 की सियासत को हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब हमारे कायद ने उसको दफन कर दिया है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हम एक दूसरे के साथ मुल्क के मामलात में, कौमी मामलात में जमहूरियत के लिए साथ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ तलखियों की ज़रूरत नहीं है, इश्यूज जो भी हैं वो एड्रेस होने चाहिए दोनों तरफ। कोहिस्तानी साहब, ये जो अभी शहरी रहमान साहिबा ने भी पहले कह दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले माफ़ी मांगे वज़ीर आला और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना ये बात ज़ाहिर है आगे बढ़ती नहीं हमें दिखाई दे रही। दूसरी बात यह कि वो बड़े संजीदा इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं ना, क्या वाकई बिलावल साहब ने आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश की थी या फिर ऐसे ही क्योंकि उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया तो आपने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, ये हुआ है? पहली बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का जो डेलीगेशन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब से जुम्मे और जुमेरात के दिन जब उनकी मुलाकात हुई है, तो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मैं उनको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उनकी तरफ से कोई किसी माफ़ी का मुतालबा या ये ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा गया है। ये ज़रूर बात की गई है कि जो ये गुफ्तगू हुई है इस पर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है जो असेंबली में रखा, अपना एहतजाज नोट कराया, या जो सामने चीज़ें, माफ़ी का मुतालबा पीपल्स पार्टी की क़यादत का नहीं है। आज तो शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं, तो ज़ाहिर अब आज अगर उसका मौक़िफ़ आया है तो मैं समझता हूँ ये बातचीत का दरवाज़ा हमारे एक दूसरे के खुले हुए हैं और सारी बातें उसमें होगी। मैं जुम्मे और जुमरात की आपको बात बता रहा था। ठीक है, लेकिन वो अभी तो कह रही हैं और आप अभी भी बिलावल साहब वाली बात पे कमेंट नहीं कर रहे वैसे केलदा साहब। नहीं, देखें, मैं एक काबीना का रुकन हूँ, मेरी एक जिम्मेवारी है, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। कल मैं हमेशा अपने दलील से और हक़ाइक़ से बात करता हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। अज़मा बुखारी हमारी तर्जुमान है हुकूमत पंजाब की, और हुकूमत तर्जुमान एक ज़िम्मेवार ओहदा होता है, वो अगर बात कर रही है तो ज़रूर उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी बात होगी जो उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि इन बातों से और तलखियाँ बढ़ेगी। तो हम जमाते हैं, हमें चाहिए कि हम खुशअस्लूबी से अपने मामलात को तय करना चाहते हैं। खटक साहब, ये संजीदा लड़ाई है या ये सिर्फ फ्रेंडली गेम है कोई, या ये कोई अटेंशन डाइवर्ट प्रोग्राम भी कर रहे हैं? इनका पास देख लें, नूरा कुश्ती है, हमें नहीं समझ क्या इन चीजों की। देखिए इस वक्त उमर अयूब साहब का प्रोग्राम तो हम आप लोगों पे भी करते हैं, आपकी पार्टी में भी रोज नूरा कुश्ती चल रही होती है, गंडापुर वर्सेस जुनैद अकबर खड़ा होता है। देखिए हमारी अगर कोई लड़ाई होती है सीरियस ही होती है, हम मजाक नहीं करते, ठीक है।
आपके झगड़े संजीदा झगड़े होते ओके हैं। आता हूँ मैं दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके झगड़े डिस्कस वो वैसे भी आप मीडिया की जीनत होती है, वो उस पे तो आपने जरूर हम इन पे कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप पे ये कह रहा हूँ कि ये नूरा कुश्ती है। आप इनका माजी देख लें कि माजी में एक दूसरे के खिलाफ क्या बयानात देते रहे। देखिए अभी इसमें होगा क्या, मैं अभी से आपको प्रोटेक्ट कर देता हूँ कि जी आसिफ अली जरदारी ने नोटिस ले लिया है, कमेटी बन गई है और आपस में जी बैठ के एक दूसरे के सामने बातचीत हो के जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो गए हैं। ये मैं आपको अभी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी नमदार हो जाएंगे या घंटा 2-3-4 घंटे में आपके सामने मीडिया के ऊपर खबर चल जाएगी, नोटिस ले लेंगे, नोटिस ले लेंगे। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, देखिए आसिफ अली जरदारी के साथ मेरे 1000 इख्तलाफात मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे ना लीडर हैं, मैं मतलब उसके साथ मेरे कोई भी वो अटैचमेंट नहीं किसी भी लेवल की। लेकिन एक बात उसने बड़ी कीमती की थी कि नवाज शरीफ जब कमज़ोर होता है तो ये पाँव पकड़ता है, लेकिन जब इसके पास ताकत आती तो गले से बंदे को पकड़ता है। जब कौमी असम्बली में हमारे हिस्से की मखसूस नशस्तें इनको दे दी, जब हमारे लोगों को इलीगली डिस्क्वालीफाई करके इनके मेंबरान को पार्लियामान की जीनत बना दी, फॉर्म 47 में इनको लोग पूरे कर दिए, तो अब उनको इस बात की कोई टेंशन ही नहीं कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी। जब तक इनको इस बात का खौफ था, डर था, अब देख रहे थे कि पीपल पार्टी जैसे वो नई नवेली दुल्हन क्या होती है जिसके नाज उठाते हैं घर वाले, इस तरह ये लोग नाज उठा रहे थे। और अब उसी बिलावल जरदारी जिसके बड़े कसीदे पढ़ते थे कि जो बड़ा जी इंटरनेशनली उसने डिप्लोमेसी कर दी है, टाई कोट पहन के जी फाइल पकड़ के दुनिया में घूम रहा है, हालांकि वो अपनी सीवी पर आ रहा था कि कहीं मुझे भी चांस मिल जाए, क्योंकि इनके आका तो बाहर है मुल्क से, इन्होंने इधर लोकल तो बनना ही नहीं है। और रही बात पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून की, तो शायद इन्होंने कोई आपस में मुकमका किया हो कि उधर अपोजिशन की लीडर खाली है, कुर्सी खाली है, उमर अयूब को इन्होंने इलीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो ऐसा करते हैं कि बिलावल को हम अपोजिशन लीडर की कुर्सी के ऊपर बिठा के उसको अब लीडर शायद। हुकूमत कैसे रहेगी अगर वो, इनकी तादाद तो पूरी है, उनकी जरूरत ही नहीं है इनको उस तादाद पे ही काम, जो आपकी वाली तादाद भी सब मिला के मेरे ख्याल में आपके पास भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है ना? कहते हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं तहरीक इंसाफ में। अच्छा ठीक, आप इनको ये फ्रेंडली मैच है, आप कह रहे हैं एक नोटिस हो जाएगा, और दूसरा आप ये कह रहे हैं अपोजिशन लीडर की सीट सीरियस ही नहीं लेते इनको सीरियस। देखिए कौन साहब, अगर आप मुझे थोड़ी इजाजत दें, मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के एक दूसरे के खिलाफ तकारीरें आपको इधर भी चला सकता हूँ कि क्या बोलते रहे, कोई लाहौर की कराची की सड़कों के ऊपर घसीट रहा था, कोई पेट पाड़ के पैसे निकाल रहा था। कि आप भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या क्या कुछ कहते रहे, और अब आप किधर किया है, जमात के पीछे नमाज पढ़ते रहे आपके सीनियर कायदीन, और आप कह रहे हैं कि क्या करते रहे। वो अपोजिशन सियासत में चलता है खटक साहब, नहीं वो अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको हम जाके हुकूमत में नहीं बिठाया, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं सर, एक इशू था 26वीं आईनी खटक साहब, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए इस जो है ना सहरा की खाक छानते हुए। आप एमकेएम के बारे में बात करते थे, एमकेएम आपकी इत्तेहादी बनी, ठीक इसी तरीके से आप काफ लीग के बारे में सुने तो सही। एमक्यूएम के खिलाफ हम कभी इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोला है, एमक्यूएम के खिलाफ नहीं। सर एमक्यूएम को एज अ पार्टी क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो सरबराह कौन था उस टाइम? हाँ तो अल्ताफ हुसैन ही था, तो इसलिए कर रहा था। अच्छा सरबराह चेंज हो जाए तो क्या हमने अल्ताफ हुसैन के साथ इत्तेहाद किया था? अब अल्ताफ हुसैन के लिए आपके क्या ख्याल? अब अल्ताफ हुसैन माजी बन चुका है, इसके ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, राइट, फेयर एनफ। इसी तरह आप लोग काफ लीग के खिलाफ बात करते थे, तो काफ लीग आपने किधर खत्म हो गई? आपने वजीर बनाया, वजीर आला बनाया काफ लीग को। काफ लीग को देखिए हम उसने उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब मैं आपसे क्या कहना, हमने तो नहीं ज्वाइन किया यार, कमाल है। हम तो उनके नजरिए के ऊपर नहीं गए, वो हमारे पास खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आपसे जो ये पॉइंट रेस करने का मकसद मेरा ये था कि आप जमातों को पाकिस्तान के संजीदा चैलेंजेस के ऊपर एक काम करना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी और इनकी लड़ाई वाकई जेन्युइन नहीं भी है या है, आपको अपोजिशन को अपने साथ मिला के अगर पीपल्स पार्टी इधर आ जाए, अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ जाए, फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हाँ वाकई आप उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगे। नहीं, क्यों बनाएंगे? अच्छा फिर आप तो ये तक देने को हमारी डिस्कशन जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। चांडिया साहब, खटक साहब तो कह रहे हैं फ्रेंडली मैच है, थोड़ी देर में एक बयान आ जाएगा, जरदारी साहब नोटिस ले लेंगे, सब मुकमुका हो जाएगा। आप लोगों का एक पास्ट है मुकमुका का। 1 2 वो ये कह रहे हैं कि कोई हम तो आपको संजीदा ही नहीं लेते क्योंकि ये संजीदा पार्टियां नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मैंडेट लेके यहाँ बैठे हैं। और नज़र आप लोगों की है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पे। खटक साहब ने तो एक नया नुक्ता PMLN को दे दिया और PMLN ऑलरेडी कह रही है कि भाई ये आप वफाक के ऊपर जो है वो सॉरी आप ये इंटेंशनली वफाक की जड़ें खोखली कर रहे थे बिलावल साहब अपनी वजारत खारजा के दिनों में। योर टेक ऑन चांडियो साहब। मेरे ख्याल में जब वजीर खारजा थे बिलावल साहब और वो हुकूमत ख़त्म हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने तो जलसों में दावतों में सरेआम मीडिया के सामने कहा कि बिलावल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब ये तारीफ़ें तो उन्होंने की थी, ज़ाहिर है हमारे कहने पे तो नहीं की, लेकिन उन्होंने की थी, हम उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा। हमारे साथ उन ज़माने में सैलाब के ज़माने में जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। हमने एहतजाज किया, वो हमारा एहतजाज हमारा हक था, गालियाँ हमने नहीं दी। अब खटक साहब का अपना ख्याल है, वो समझते हैं सारी दुनिया की पार्टियाँ तहरीक इंसाफ की तरह बोलना शुरू करें, खान साहब की तरीके पे बोलना शुरू करें, गालियाँ दें, माओ बेटियों को निकालें। ये सियासी लोगों की पहचान नहीं है। हमारे इख्तिलाफात हैं, रहे हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अभी को जन्म भी नहीं हुआ था तो हम और नून लीग जिस अंदाज से लड़े हैं आपस में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम गालियाँ दें। आई थी गालियाँ, हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं। नून लीग ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो आज तक लोग उसकी मिसालें देते फिरते हैं। शहबाज शरीफ साहब की तकीरों की बातें देते हैं और मियाँ साहब की देते हैं, हम कभी नहीं। हम खालिद सियासी लोग हैं, हम गालियां नहीं देती। और हमारी सियासी लड़ाई खटक साहब तो एक तो ये खटक साहब सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन सी हमने गालियां दी हैं, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या सईद गनी साहब ने जो वजीर आजम से कहा है, वजारत तलब की है, ये उनका ज्यादती बयान है या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए इस मामले के अंदर? और पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि ये पंजाब हुकूमत वफाक हुकूमत के ऊपर अटैक कर रही है। ये सही है, ये दुरुस्त है। पहले मैं बात पूरी कर लेता, मैं भूल भी जाता हूँ अभी। अच्छा, वैसे आपका हाफजा कमाल का होता था। आप अभी अब मुझे नौजवान समझ रहे वो तो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये खटक साहब का अपना ख्याल है कि हमारा लहजा भी खान साहब की तरह हो, नहीं होगा। कितनी भी सख्त बातें हमारे दरमियान होगी हम नहीं कहेंगे। हम ये कह ही नहीं सकते कि फलां लीडर की बेटियों का मैं ये कहूँगा तो उनकी शोहर नाराज हो जाएंगे। ये लबो लहजा पीपल्स पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये गालियां हैं। खटक साहब को समझ में नहीं आती है कि उर्दू वाली गाली, लेकिन ये गालियां हैं। भाई मैं आपसे बार बार आप बातें कर रही है, आपके शोहर नाराज हो जाएंगे, ये गाली नहीं है। इनको समझ में नहीं आती है, आती है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि हम इस अंदाज की जबान इस्तेमाल नहीं करते। सियासी लड़ाई है, सियासी बातें करते हैं, इंतहा तक बोलते हैं, लेकिन जो नून लीग ने इस्तेमाल की पीपल्स पार्टी के खिलाफ जबान आप देख ले कभी भी नहीं। भुट्टो साहब कत्ल हो गए, भुट्टो साहब को कत्ल किया जियाउल हक ने, मियाँ साहब उनके साथ थे, बीबी इनके जमाने में कत्ल हुई है, हमने वो जबान इस्तेमाल नहीं की। हाँ, हमारे लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमारे लोग नहीं थे, लेकिन फौरन आसिफ साहब आए, उन्होंने तरदीद कर दी, नहीं हमारी लड़ाई अपनी जगह, बीबी ने शहादत हासिल की है, बीबी को शहादत मिली है, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते। हम जाती दुश्मनी नहीं बनाते, सियासी दुश्मनी को सियासी दुश्मनी रहने देते और अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को गालियां नहीं देते, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करते। अभी आपने पूछा है, हमने कहा है कि वो सूबाई हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ था, ठीक है ना। अगर हम हमारे से लड़ाई होगी और नतीजे में हम अगर अलग हो जाएंगे तो चचा की हुकूमत तो चली जाएगी। तो हमने सही कहा, आप चचा के खिलाफ किसने बनाए थे? वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, खान साहब क्या है ये केसेस किसने बनाए थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो कैद में थे? खान साहब, या आप बच्चों जैसी बातें करते हो, ये खान साहब वाली, इमरान खान वाली बातें। सियासत में सब ऐसा होता है, आप चाहते हैं हम उन बातों को लेकर खड़े हो जाए। आपने किस किस को गालियां दी है? आपके खान साहब ने किस किस के लिए जबान इस्तेमाल नहीं की है?
ये छोड़े, आप बड़े बने, अभी तक वही बचकाना बातें वो आपने तकीर की थी। जिधर जनाब इमरान अभी खान का नाम आएगा, मुल्क आगे जाते हैं, मुल्क पीछे नहीं जाते। सियासत की बातें सियासत को आगे ले जाए। आप ये कह रहे हैं बेसिकली पंजाब हुकूमत जो है वो चाहती है कि इस किस्म की लैंग्वेज यूज करके, क्रिटिसाइज करके वफाक में हुकूमत को कमजोर करे, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पे जाए और वफाक में चाचा की हुकूमत गिर जाए। दैट व्हाट यू आर सेइंग? यकीनन अगर हमारे खिलाफ ये जबान बंद नहीं की गई, यकीनन अगर ये मामला चलते रहे तो तलखी आगे बढ़ेगी ना। तो तलखी का नतीजा क्या निकलेगा? आप बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा कि तलखी का नतीजा ये निकलेगा। रहा सवाल, हमने शुरू नहीं की। खियलदास बादशाह है, अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, दरवेश है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, हमारे इलाके के भी हैं, लेकिन उनकी बात पार्टी की मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी ने शुरू की। पीपल्स पार्टी ने जो लहजा इस्तेमाल किया कि हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा फला नहीं होगा, ये हमारी जबान थी, आपके लीडर की बयान था, आपके लीडर ने ये बातें की हैं, ये इलाकाई बात है। ये बात अगर मोहतरम जीएम सैयद साहब ने की तो गद्दार था, गफार खान ने की तो गद्दार था, वली खान ने की तो गद्दार था, हमने कभी की तो हम गद्दार थे। आपको हक पहुंचता है, आप इस अंदाज से बोलते, इसका जवाब ले लो। हमारा पानी, हमारी जमीन, काय का, आपका काय का पानी पाकिस्तान का है। खेलदास साहब, ये दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान की हर चीज सिंध की भी है। ऐसा तो हमने कहा, लेकिन ये मामला खत्म हो चुके हैं, हम इनको जिंदा करना नहीं चाहते, हम मामला को, पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जाना चाहते हैं। राइट। खेलदास साहब, चांडियो साहब ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब की हुकूमत पे तनकीद को पंजाब पे तनकीद क्यों समझ रहे हैं, एक। और दूसरी बात वो कह रहे हैं बड़ी तफसील से कि ये आप लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं सारे मामले को जहां पर आप चाहते हैं कि चाचा की हुकूमत गिर जाए और अगर ये चलता रहा तो गिर जाएगी, जबकि खटक साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की नज़र अपोजिशन लीडर की सीट पर है और ये सब कुछ मिलजुल के हो रहा है। योर टेक ऑन। देखें, जो मौला बख्श चांडियो साहब ने बात की, मौला बख्श चांडियो साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, एक अच्छे सियासी रहनुमा है, हम इनसे सीख कर इस यहाँ पे आके पहुँचे हैं, इनको सुन कर इनका तजर्बा है। मगर मैं एक बात बताऊं, ये 30 साल से कोशिश की जा रही है कि नून से शीन निकल जाएगी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को छोड़ देगा, और ये बातें पीटीआई के दोस्त करते रहे, एक शेख रशीद साहब करते रहे, और आपने ये जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान या सिंध हुकूमत के ये मौक़िफ़ है, या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब इस किस्म की गुफ्तगू होती है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक नहीं 3 फैक्टर हैं, फैसलों के फैक्टर अलग अलग हाउसेस हैं, मगर ये उनका अपना, हर पार्टी का अपना होता है। मगर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ दावा से कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को तोड़ने वाले या साजिशों करने वाले आज इबरत का निशान बन चुके हैं, वो सारे लोग, मगर वो भाई एक साथ है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कई दफ़ा ऑफ़र हुई, अपने भाई को छोड़ो, अपने भाई के नज़रिए से हट जाओ, आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। वो अगर वज़ीर आज़म बनाए तो अपने भाई, अपने कायद के फैसले से बनाए, कभी उन ऑफरों को उन्होंने ठुकराया। तो ये तो किलदार साहब मान रहे हैं, ये नहीं बोला कि अवाम को वोटों से बनाए। चचा और भतीजी का रिश्ता है, वो भी उसी तरह जिस तरह भाइयों के दरमियान है। तो इस किस्म की हमारे फैमिली के हवाले से बात करना, पार्टी के हवाले से लीडरशिप के दरमियान इस तरह की इख्तलाफात की हवा देना, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी जैसी जमात को, अगरचे आपको 90 की सियासत में आना है तो गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास भी मुकर्रर भी मौजूद है, इस तरह की जवाब भी वो दे सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते, हम तलखियाँ नहीं चाहते, और जो इश्यूज़ हैं वो हम बंद कमरों में इनके साथ हल करेंगे। और अगर ये हुकूमत बनी है, अगर मरकज़ी हुकूमत है तो एक एग्रीमेंट के तहत पीपल्स पार्टी से बनी है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि पीटीआई को ऑफर दी कि हम आए, हम मिलकर हुकूमत बनाएं। उस वक्त तो कोई काबीना, हमने तो पीपल्स पार्टी को 12 कहा था हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि काबीना का हिस्सा बने, मगर सब ने ये समझा कि ये जो है जितने चैलेंजेस हैं, जिस दलदल में मुल्क फंसा हुआ है, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मगर अल्लाह का शुक्र है जो चैलेंज हमारे कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कबूल किया,
आज पाकिस्तान को हमने उस दलदल से निकाला है, पाकिस्तान को कामयाबियों में लाके खड़ा किया है। पीपल्स पार्टी ने उसमें हमें सपोर्ट किया है हर मामले पे, कानून साजी हो, सिफारती हवाले से हो, मुआशी हवाले से हो, पीपल्स पार्टी ने हम उनको भी क्रेडिट देते हैं। हम ये नहीं कहते सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सबकी बात करते हैं। तो हम पाकिस्तान का हमारी एजेंडा है, पाकिस्तान की जो मुआशी हमारी एजेंडा है, पाकिस्तान की हम दुनिया में जिस तरह आज पाकिस्तान को इज्जत और वकार मिला है, तो ये सबकी कामयाबी है, पूरी कौम की कामयाबी। हम तो कहते हैं सब सेलिब्रेट करें। तो ये अलग अलग इस तरह की गुफ्तगू करने से मैं समझता हूँ हमें इक़्तिदार की या हमें कोई लालच नहीं है। हमने अगर पीपल्स पार्टी से हम अगर आज पीडीएम की हुकूमत हो या आज हमने इनसे सपोर्ट ली हो, वो उसकी एजेंडा एक ही थी, वो पाकिस्तान था। और इनकी एजेंडा, इनकी लीडरशिप ने भी हमेशा पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। इन्होंने भी पीडीएम की हुकूमत इस जज्बे से वो शामिल हुए। तो ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं पंजाब में या मरकज में शिकायत हो सकती है, तो ये हल होने जैसे हैं। इसमें इतने हद तक बातें करना, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा इस्तेमाल करना, अल्फाज का इस्तेमाल करना, हमें भी दुख होता है। पॉइंट है कि सर इसका मतलब अभी इसका मतलब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक बयानात चल रहे हैं और कोई बाय डिज़ाइन शायद ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग चाहते हैं थोड़े दिन ये काम चले, क्योंकि दोनों साइडें ये मानने को तैयार नहीं है, कंसीड करने को तैयार नहीं है कि उनके एंड से कोई ज़्यादती हुई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर संजीदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट पे ज़रा बात कर लेते हैं। वो कहते हैं सिंध की कारकर्दगी जो है पंजाब से अच्छी है, पंजाब वाले कहते हैं पंजाब की 1.5 साल की कारकर्दगी सिंध की 17 साल की कारकर्दगी से अच्छी है। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवाल उठ रहे हैं। और ज़रा मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कारकर्दगी सिंध जैसी है, पंजाब जैसी है, किसके जैसी है? दूसरी बात, ये क्या चल रहा है जुनैद अकबर साहब का और गंडापुर साहब का, इसमें ठीक कौन और गलत कौन? आपने मैं तो इनकी सवालात के बहुत मैंने लिख भी लिए थे। देखिए, एक तो ये कि आसिफ अली जरदारी पे केसेस मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे, नवाज शरीफ के ऊपर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी ने केसेस बनाए थे। तो इनके ऊपर जितने भी केसेस थे ये एक दूसरे के खिलाफ बनाते थे। ये अभी जो मीठी मीठी बोल रहे हैं ना, अगर ये इमरान खान ना हो तो आप देखिए नूरा कुश्ती खेलते रहे। जो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि इनकी पार्टनरशिप है, बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने यही फैसला किया था कि एक आपकी बारी होगी, दूसरी हमारी बारी होगी। इन्होंने ये सेटलमेंट किया कि सिंध पीपल पार्टी होगा, पंजाब मुस्लिम लीग नून का होगा। और रही बात पंजाब, ये बार बार कह रहे हैं कि जी पंजाब का नारा लगा है। देखिए, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब के लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया। ये तो मुसलत शुदा टोला है। ये चीफ मिनिस्टर ये भी जाली नशिस्त के ऊपर बैठी हुई, हारी हुई है जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। तो पंजाब इन दोनों का नहीं है, पंजाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नंबर 1। नंबर 2, मरियम नवाज जब कहती है कि जी मैं जब जाती हूं तो मैं देखती हूं कि पंजाब का बड़ा बुरा हाल है, बेसिकली वो अपने चाचा के ऊपर तनकीद कर रही होती है, क्योंकि इसका चाचा 40 साल मुसल्लत रहा है पंजाब के ऊपर, चीफ मिनिस्टर रहा है, 2 दफा कंजक्टिव चीफ मिनिस्टर रहा है पंजाब का। अगर ये इसके कहने का मकसद ये कि बुज़दार के 2.5-3 साल या लगभग 3.5 साल, उस 3.5 साल में बुज़दार ने पंजाब बर्बाद कर दिया और उसके चाचा ने 40 साल में उसको पेरिस बना दिया था। ये तो एक्चुअली तो ये तनकीद अपने चाचा के ऊपर कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसके चाचे ने सिर्फ और सिर्फ लाहौर में 2-3-4 पुल्स बना के ना सिस्टम के ऊपर काम किया था। ऐसी एक चीज भी इसने नहीं की थी पंजाब में कि जिससे पंजाब के लोगों को फायदा होता। नंबर 3, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये हमारा 3रे टर्म की हुकूमत है। देखिए, हमारे केपी के लोगों का एक मिजाज है, वो दोबारा आपको कभी वोट नहीं देते जब तक वो आपसे सेटिस्फाइड ना हो। परवेज खट्टक पार्टी छोड़ के चला गया, लेकिन जितना बेहतरीन उसने सिस्टम के ऊपर काम किया था उसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिली थी। महमूद खान ने उस चीज़ को कैरी ऑन किया, उसके बाद पार्टी से उसको अलग किया गया। और वही तसलसल जो हमारे उन 2 हुकूमतों का था, वो सेहत के हवाले से था, वो एजुकेशन के हवाले से था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से था, वो गवर्नेंस के हवाले से था। दोनों वज़राए आला आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बेहतरीन काम किया था। अगर आप गंडापुर का मुकाबला इन दोनों वज़राए आला से करें तो इनमें बेहतर कौन सा वाला वज़ीर है? अली अमीन कि क्राइसिस कुछ और है। नहीं, क्राइसिस नहीं, मैं परफॉर्मेंस पूछ रहा हूं। अभी ये 5 साल बाद का मुख्तलिफ जब ये टेन्योर पूरा होगा तो उस वक्त पर मैं आपसे इसके ऊपर बात करूंगा। अभी देखिए, उसने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो गवर्नेंस के हवाले से, जो डेवलपमेंट के हवाले से, जो चीजें हैं, वो उसको टाइम चाहिए। अभी तो इनिशियली 15-16 माह उसको गुजरे हैं, लेकिन एक चीज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो उन पिछले दोनों गवर्नमेंट से बेहतर है।
ओके, अब ये बताएं मुझे कि चले आपने अब इनको तो 5 साल का टाइम पूरा दे दिया ना, आप इमरान खान साहब का है प्रोग्राम उन्हें 5 साल देने का? देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो जिसको हटाएं जिसको लगाएं ये उनका इख्तियार है, उनका मैंडेट तो फिर है। मुझे जरा ये बताएं कि ये जो 3 महीने वाली एक डेडलाइन दी थी उसमें भी कोई 2-3 दिन रह गए, वो भी पूरे नहीं उनका जाती है, उस हवाले से वही आपको बेहतर जवाब देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। अभी अगर मैं कोई इधर गुफ्तगू करूँ कोई भी करूँ तो उसका जवाब तो मैं ही दूंगा, तो वो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन, वो खुद देंगे इस चीज़ का जवाब। तो आपके ख्याल में अगर वो 3 महीने पूरे नहीं होते तो उन्हें सियासत छोड़नी चाहिए? मैं क्यों ये सजेस्ट करूंगा उनको कि वो सियासत छोड़ो, पॉलिटिकल वर्कर है। अहद खिलाफी होगी वो तो नहीं, कहते तो वो तो फिर सियासत छोड़ दूंगा। अभी इमरान खान साहब अगर उसको कह दे कि छोड़ दे तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर इमरान खान साहब उनको आपके ख्याल में उन्हें ओहदा छोड़ना चाहिए? देखिए ये इख्तियार हमारी सियासत का इख्तियार इमरान खान साहब के साथ है, वो जिस दिन कहेंगे मगर अगर वो 3 महीने की डेडलाइन देने के बावजूद पूरी ना करें, खान साहब ने 2 दफा 3 महीने वाली डेडलाइन पूरी ना करें तब भी आप कह रहे हो अपने एमएनए से 2 दफा उन्होंने इस्तीफा लिया हुआ है, किसी एक ने भी ना नहीं की। ये चले मुझे इतना ही बता दें कि जुनेद अकबर साहब और गंडापुर साहब में ठीक कौन कह रहा है? ठीक कौन कह रहे हैं? दोनों ठीक कह रहे हैं। तो ये दोनों भी तो यही कह रहे हैं कि हम ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नूरा कुश्ती कम से कम देखिए हमारे पार्टी के इंटरनल इश्यूज मुश्किल हो गई है ना हालात, अभी हर बात को तो बंदा डिफेंड भी नहीं कर सकता। हाँ, तो लेकिन आपके ख्याल में उसूली बात कौन देखिए उसूली बात जब आप किसी पोजीशन के ऊपर नहीं होते ना तो फिर उसूली बात कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं, खुद फेस करते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो जुनेद अकबर साहब को ज्यादा रियलाइजेशन नहीं है, गंडापुर साहब के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। अभी गंडापुर के अली अमीन साहब 4-5 महाजों के ऊपर उनकी इश्यूज हैं, गवर्नेंस के अपनी इशूज़ है, अमन अमान के जो बड़ी सीरियस है, अफगानिस्तान वाला जो इशू है। नंबर 2 हमारा लीडर, हमें लोगों ने वोट इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दिया था, वो आपके ऊपर अलग प्रेशर। नंबर 3 कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए विद इन 2-3, मैं अभी रिसेंटली बनेर वाला सैलाब, सवात वाला, तो मतलब इतनी चीज़ों को, और हमारी पार्टी आपको पता है हमारी बहुत बड़ी जमात है, पंजाब में क्राइसिस है, पंजाब में क्रैकडाउन है, तो इतनी मजबूरियां और मसाइल जुनेद अकबर साहब क्यों नहीं समझ पा रहे? उनको हमने 4-5 दफ़ा दोनों को सजेस्ट किया कि आपस में बैठ के एक कमरे के अंदर इश्यूज को एड्रेस करें, एक दूसरे को कन्विंस करें, जिधर जो गलत वो मान ले, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। सियासत होती यही है कि अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा। दिखा रहा है जी देखिए, मैं इसके ऊपर तभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जुनेद अकबर साहब, अली अमीन साहब, दोनों को आप बुला लें तो आपको बेहतर जवाब देंगे। लेकिन अच्छा, आज आप ऐसे बोलते बड़े दबंग हैं, लेकिन आज मुश्किल हो रही है आपको, काफी मुश्किलात हो रही है। असल में देखिए जुनेद अकबर साहब जो है वो भी मेरा कुलीग है दूसरी दफा का। अली अमीन गंडापुर के साथ मेरे भाइयों जैसा ताल्लुक है, मतलब हम एक ही रीजन के हैं, मैं करक का, वो डी खान का है, और हम पार्लियामान लास्ट टाइम एक साथ रहे। इसके अलावा हमारा बहुत करीबी ताल्लुक रहा है और 2008-9 से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं अक्सर देखिए, हम वो लोग हैं जो हम उनको समझा सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये इस पे ना बोले, ये ना करें, पार्टी का नुकसान है, इमरान खान साहब का नुकसान है, तो भाई वो बेहतर जानते हैं, बढ़े। राइट, थैंक यू सो मच शाहिद खटक साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब। ख़त्म हो गया, बड़ी दिलचस्प डिस्कशन। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी न किसी क्राइसिस से गुजर रही हैं और पाकिस्तान ख़ुद भी जो है वो कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। सो बेहतर यही होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को इस मसाइल के गर्दाब से निकाला जाए और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में डाला जाए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को एक उभरती हुई मईशत में 2nd नंबर पर रैंक किया गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं कि क्या वो अमलन प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म होती है या नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल मंजिल के करीब जाकर अपने इख्तिलाफात बहुत बढ़ा देते हैं और सिलसिले को रोक देते हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।